किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़कों का ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। वो सब लोग अपने मुंह लटका के खड़े होते हैं और उन्हें एक लड़का भाषण देते हुए कहता है कि फक, तुम में से हर कोई लूजर लग रहे हो। तुम लोगों को घर से भागने का साहस कहाँ से मिला? तो यहाँ हर कोई हिवेली विंड में ज्वाइन होना चाहता है। और उनके सामने एक लड़का बहुत ही ठाठ से बैठा होता है। यही होता है इस ग्रुप का बॉस। उनमें से एक लड़का हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ, हमें भागे हुए 1 महीना हो गया है। हमने सुना है कि मील्स और लॉजिंग यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए तभी उस लड़की के मुंह पे एक जोरदार मुक्का पड़ता है, जिससे वो लड़का बहुत दूर तक घसीटते हुए जाता है और एक ही मुक्के में वो लड़का नॉकआउट हो जाता है। तो उस लड़के को मार खा के देखकर बाकी सारे लड़के भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये मारने वाला उस ग्रुप का बॉस ही होता है। वो हंसते हुए कहता है कि क्या कहा, मील और लॉजिंग? तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें लगता है कि हमने कोई चैरिटी ग्रुप खोल के रखा है? और इस लड़के के बारे में हमें बताया जाता है ये रानोए फर्म का हिवेली विंड का लीडर होता है, यानी जो बच्चे भाग जाता है तो उन्हें अपने पास आश्रय देता है और ये उन्हीं का लीडर होता है और इसका नाम होता है गोंग जिनसेओब। सभी लड़के डर के मारे वहां से भागने लगता है और कहता है कि हमें माफ कर दो, हम अब यहाँ पर करीब आने का साहस भी नहीं करेंगे। और उन्हें भागते हुए देखकर जिनसेओब हंसते हुए कहता है कि उन्होंने अपने दोस्त को भी यहाँ पे पीछे छोड़ दिया। उनमें ना तो वफादारी है और ना ही जोश। आजकल कोई ग्रेट लोग नहीं है, इसलिए उनके पास टैलेंट भी नहीं है। यहाँ पर कोई यूजफुल बास्टर्ड कैसे नहीं है? अभी एक लड़का उसका सिगरेट जलाते हुए कहता है कि एक्शन ग्रुप के इन्फ्लुएंस के कारण मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूजफुल लोग बचा है। तो जिनसे अब कहता है कि अब हम एक सिंपल रनवे फर्म बन के नहीं रह सकते, हमें अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की जरूरत है। भी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मेन पावर की कमी है। तो उसे देखकर जिनसेओब का चेला कहता है कि तुम पार्क योंग हो? देखते हैं कि वहाँ पर हमारा पार्क योंगो आया होता है और वो उन लोगों को कहता है कि ग्रेट हिवेली विंड के पास मेन पावर की कमी कैसे हो गया? तो उसके तरफ 2 लड़के गुस्से में आते हुए कहता है कि क्या वो साला पागल हो गया है? तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुआ? तो योंगहो कहता है कि मैं भी एक इंटरव्यू देने का सोच रहा हूँ और मैं उन लोगों की तुलना में तो अलग लेवल पर हूँ जो अभी अभी यहाँ से गया है। तो जिनसे वो अपने जगह से उठ के योंगहो की तरफ जाते हुए कहता है कि योंगहो, तुम्हें नहीं पता कि रीजनेबल कैसे हुआ जाए? मुझे ऐसे धोखेबाज को क्यों रिक्रूट करना चाहिए जिसने हमें पहले ही छोड़ दिया है? और वो गुस्से में कहता है कि एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हारे पर्सनालिटी तुम्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफी है। तो योंगहो कहता है कि मेरे पास भी विवेक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे बिना कुछ लिए ही वापस ले आओ। मैं कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, भले ही वो एक घटिया काम ही क्यों ना हो। तो ये सुन के जिनसे वो मुस्कुराता है और कहता है कि क्या ऐसा है? फिर हमें दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर गिल्सो अपने हाथों को चटकते हुए कहता है कि क्या मैंने कल ज्यादा ही कर दिया? मुझे स्कूल क्लिनिक पे जाना चाहिए और कुछ मेडिसिन लाना चाहिए। तभी उसे एक जगह पर पार्क योंगहो और कांग इन्हें की वो 2 दोस्त नजर आता है। उनमें से लाल बाला वाला लड़का पार्क योंगहो को दीवार में ठिसा के कहता है कि तुम बहुत ही हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, है ना? ऐसा कभी कभार होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि इन्हें कोल्ड हार्टेड है, तो हमें तुम्हें फिर से रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम इन्हें से अच्छे से पूछे तो वो हमें मना नहीं करेगा। तो योंगहो कहता है कि अपना बकवास बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ। तुम लोग अचानक से ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तो लाल योंगहो के कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा पर्सनालिटी सीरियसली। वैसे मैंने सुना है कि हिवेली विंड के दौरान तुम प्रीटी लोगों के साथ रहे, जबकि वो भगोड़े हैं। तो मैंने सोचा कि हमें उनके साथ कुछ फन करना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे उनका इंट्रोड्यूस हमसे करने के लिए कहना जा रहा था। तो योंगहो वहां से जाते हुए कहता है कि तुम लोगों के नीचे काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो पीछे से लाल गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करने जा रहा था क्योंकि तुम बहुत ही बेचारे लग रहे थे, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम गंदे पेशाब करने वाले बास्टर्ड हो। और वो उसके तरफ एक कैन को जोर से फेंकता है, लेकिन योंगहो उस कैन पे इतना जोर से लात मारता है कि वो एकदम बुलेट की तरह शूट होके उन लोगों के पास से गुजरता है। लेकिन वक्त रहते ही वो दोनों ही साइड हट जाता है, वरना उन लोगों का तो यहीं पर काम तमाम हो जाता। और योंगहो गुस्से में कहता है कि अपना चापलूसी मत करो, मैं गैंगयोन क्लैन की वजह से ही तुम लोगों के साथ रहा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे स्कूल छोड़ने के बाद तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करोगे? ये सुन के लाल हैरानी से कहता है कि क्या ड्रॉप आउट कर रहे हो?
और हरा कहता है कि क्या क्या इन्हें ये जानता है। तो यंगहो उन दोनों को मिडिल फिंगर दिखा के कहता है कि ऐसे सिली स्कूल में जाने का क्या मतलब है, बस यहीं पर रहो और कांग इन्हें कि एसोल को सक करके जियो। हमारा गिल्सू जो छुपकर ये सब कुछ देख रहा था वो भी हैरानी से सोचता है कि क्या पार्क योंगहो ड्रॉप आउट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि पार्क योंगहो अपने सारे सामान यानी जो कुछ भी उसकी स्कूल में था सब कुछ एक बॉक्स में भर के जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि कांग इन्हे हो या गैंगयोन क्लैन, मैं उनके बारे में परवाह नहीं करता, मैं बस हिवेनली विंड में फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। यानी बेचारा पार्क योंगहो यहाँ से अपना न्यू शुरुआत करना चाह रहा होता है। तभी कोई पीछे से कहता है कि हे पार्क योंगहो। तो योंगहो पीछे की तरफ देखता है और वहाँ पर हमारा गिल्सू होता है। वो कहता है कि चलो एक सेकंड के लिए बात करते हैं, मैंने सुना है कि तुम ड्रॉप आउट कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या ये अरीना में जो कुछ हुआ उसका कारण है। योंगहो वहाँ से जाने लगता है और कुछ हद तक उसकी बातों से गुस्सा भी होता है। तभी गिल्सू कहता है कि अगर ये उस वजह से है तो तुम अरीना में फिर से प्रॉपरली फाइट करके इसे ठीक कर सकते हो, मैं किसी भी टाइम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन के योंगहो उस बॉक्स को छोड़ देता है और जाके गुस्से में गिल्सू की कॉलर को पकड़ के कहता है कि हे तुम कमीने, अब तुम खुश हो। तो हमारा गिल्सू तो कुछ समझ ही नहीं पाता और कहता है कि क्या। और योंगहो कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि तुमने जस्टिस का सेवा की है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे डिस्पेयर में भेज दिया है। कमीने, रात को अपने वापसी पर ध्यान देना, तुम लूजर, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर मारूंगा ना कि किसी बकवास अरीना में। और वो गिल्सू की कॉलर को छोड़ के गुस्से में जाते हुए कहता है कि फक, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो गिल्सू उस दिन को याद करके सोचता है कि वेल ये वास्तव में मेरे बिजनेस नहीं है, लेकिन ये मुझे बिना किसी कारण के परेशान कर रहा है। तभी योंगहो की बॉक्स से एक लेटर गिरता है, वो लेटर सीधे गिल्सू के पैर के पास आके गिरता है। तो गिल्सू उस लेटर को देख के हैरान होता है। फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाई जाता है, वहाँ पर कुछ लड़के बैठा होता है आग जला के। उनमें से एक लड़का कहता है कि फक, हम बहुत ही पैथेटिक हैं, मैंने सुना है कि ये वीक पूरी तरह से फेलियर रहा। तो दूसरा वाला कहता है कि ये सब कुछ उन हिवेनली विंड लोगों के कारण है जो अपने टेरिटरी से मनी कलेक्ट कर रहे हैं, बिना बिजनेस के मोरालिटी वाले कमीने। यानी ये लोग भी हिवेनली विंड की तरह ही एक ग्रुप होता है जिसमें भागे हुए लोग आके रहता है। तो वहीं पर उसका बॉस बैठा होता है, वो कहता है कि चिंता मत करो, हम जल्द ही हिवेनली विंड के साथ इसे प्रॉपरली तरीके से सेटल कर लेंगे। वो लोग सिर्फ नंबर में ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी यूजफुल नहीं है। और उन्हीं के अड्डे पे हमारा योंगहो एक रॉड कंधे पे लेकर जा रहा होता है। तो उसे यहाँ पर देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है। तो योंगहो उनके सामने बड़े ही ठाठ से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों के पास दो चॉइस है, या तो हिवेनली विंड के नीचे काम करो या तो यहाँ से निकलो और बहुत दूर कहीं पर जाके रहो, बताओ तुम लोग क्या करने वाले हो। तो ये सुन के सभी लड़के हंसने लगता है और मेन बॉस कहता है कि क्या ये पार्क योंगहो नहीं है, मैंने तो सुना था कि तुम कांग इन्हे के साथ ज्वाइन होकर एक ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हो, क्या तुम हिवेनली विंड में वापस आ गए हो। तो दूसरा वाला हंसते हुए कहता है कि तुमसे बड़ा कोई बैट नहीं है, यहाँ पर बैट का मतलब होता है कि जो पर्सन अपने बस लाभ देखता है, जहाँ पर उसका फायदा होता है वो उसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। तो ये सब लोग पार्क योंगहो को यही बोल के ताना मार रहा होता है। तो एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पर जिन सेओ पार्क योंगहो को कहता है कि तुम मा योन जियोंग को तो जानते हो है ना, मुझे लगता है कि वो कमीना हमारे टेरिटरी को निशाना बना रहा है, तो जाओ और उसे जाके निपटो, क्योंकि एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर तुम इसे अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हो तो मैं तुम्हें हिवेनली विंड में वापस लाने का मैं विचार करूंगा। तो ये याद करके योंगहो अपने मन में कहता है कि अगर मैं अपने पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता हूँ तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और वो बाकी सारे लड़के डंडे लेके योंगहो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्ला के कहता है कि तुम कमीने, तुम बस ब्लफ कर रहे हो। तो दूसरा वाला कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले मरने के लिए आए हो, और वो डंडे के साथ योंगहो के ऊपर अटैक कर देता है। तो योंगहो भी अपने हाथ में रखे हुए डंडे से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और तभी दूसरा वाला लड़का बड़ी तेजी से आता है और उसके ऊपर अटैक करके कहता है कि तुम पूरी तरह से खुले हुए हो कमीने। लेकिन योंगहो उसके अटैक को अपने पैर से ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि तुम इतने सरप्राइज क्यों हो, ये बुलेट प्रूफ स्किन है तुम कमीनो। और वो उन दोनों को एक ही लात में दूर फेंक देता है। तो उनका जो मेन बॉस होता है वो आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है कि तुम कमीना। तो योंगहो भी कहता है कि परेशान करना बंद करो मुझे और तुम सब लोग एक साथ आ जाओ। तो बॉस लड़का बाकी सब लोगों को चिल्ला के कहता है कि गाइस, उससे पीट पीट के मार डालो।
और वो सब लोग योंगहो की तरफ आगे बढ़ जाता है डंडा लेकर, और योंगहो भी बड़ी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना ही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन सेओब का सीन दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक फोटो होता है जिसमें वो और पार्क योंगहो एक साथ खड़ा होता है। उसका साइड का एक चेला कहता है कि ह्योयोंगनिम, क्या आप सच में पार्क योंगहो को वापस एक्सेप्ट करेंगे? तो जिन सेओब कहता है कि क्या मैं उस लड़के को वापस एक्सेप्ट करूंगा? और वो कमीना हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं। वो चमचा कहता है कि फिर आपने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? तो जिन सेओब कहता है कि वेल, अगर वो इसे अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है तो बाकी रनवे फार्म्स हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, और अगर भले ही पार्क योंगहो हार जाए तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो लाइटर जला के उन दोनों की फोटो को जलाते हुए कहता है कि पार्क योंगहो जैसा एक ब्लैक हार्टेड बीस्ट, मैं उसका पूरा यूज करूंगा और फिर उसे छोड़ दूंगा। यानी योंगहो जहाँ पर सोच रहा होता है कि वो हेवनली विंड के साथ रह के अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करेगा, और वहीं पर ये कमीना जिनसे अब उसे बस यूज करने का सोच रहा होता है। खैर आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।